माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमें लेना है वो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। हमने पहले देखा कि पहले वॉल लेयर्स ऑफ द पोलन सैक वो डेवलप हुए थे प्राइमरी पैराइटल सेल से। प्राइमरी पैराइटल सेल से उसको पेरिकलाइनल और एंटीकलाइनल डिविजन्स होते हैं और वजूद में एंड वन फॉर्म द वॉल लेयर्स ऑफ द पोलन सैक। उधर मैंने आपसे ये भी बताया था जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं टैपिटम। उसको मैं ज़रा रिपीट करूँ, टैपिटम यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। टैपिटम के कुछ फंक्शंस हैं उनमें मैंने पहले बताए थे। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। पहली फंक्शन थी टैपिटम की कि वो प्रोवाइड करते थे नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर पहली फंक्शन थी टैपिटम। जरा मैं रिपीट करता हूँ कल का। दूसरी जो फंक्शन थी उसके वो सिक्रेशन ऑफ एंजाइम कैलेज। नंबर 2 जो दूसरी फंक्शन थी सिक्रेशन ऑफ कैलेज, कैलेज। इट डिजॉल्व्स कैलोस ऑफ माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स। तीसरी जो फंक्शन थी वो थी प्रोडक्शन ऑफ यूबिश बॉडीज विच आर कोटेड विथ स्पोरोपोलिनिन। इट कॉजेज द थिकनिंग ऑफ द एक्जीन। जो चौथी फंक्शन थी दैट इज सिक्रेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स फॉर पोलन्स टू रिकॉग्नाइज कंपैटिबिलिटी। इस तरह मैंने कल का रिपीट किया जो था फंक्शंस ऑफ द टैपिटम। These are usually asked in the exams, what are the various functions of the tapetum। इसके बाद जो दूसरा उधर वजूद में आई थी दूसरी लेयर उसको कहते थे प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर। दूसरी चीज जो थी वो थी प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर। प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर वो क्या होती है, वो डिवाइड होती है फर्दर। तो वो क्या बनाते हैं, दे गिव राइज स्पोरोजिनस टिश्यूज। सेल्स ऑफ दीज प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर डिवाइड इनटू वेरियस प्लेन्स एंड गिव राइज टू स्पोरोजिनस टिश्यूज। उधर बन जाते हैं फिर स्पोरोजिनस टिश्यूज। प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर जब डिवाइड होती है तो वो फर्दर बनाती है स्पोरोजिनस टिश्यूज। इसके बाद आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Microsporogenesis is the formation of microspores from the microspore mother cells by meiosis. What is microsporogenesis? Sporogenesis is the formation of microspores from microspore mother cells by meiosis during the development of microsporangium। These जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो डिवाइड इनटू वेरियस प्लेन्स। और ये डिवाइड होते हैं इनटू वेरियस प्लेन्स एंड सब वो एक दूसरे से अलग होते हैं एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और वो फंक्शन करते हैं एज माइक्रोस्पोरोसाइट्स या इनको कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। These microsporocytes function as माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं, जो ये सेल्स होते हैं वो सेपरेट होती हैं। जो स्पोरोजिनस टिश्यूज पहले थे बन गए, डिवाइड हो गए, फिर एक दूसरे से अलग हो गए और फंक्शन करने लगे। दीज माइक्रोस्पोरोसाइट्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल। सम कुछ इनमें से डिसइंटीग्रेट होती हैं। सम ऑफ द माइक्रोस्पोरोसाइट्स डिजेनरेट एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू
अदर्स, वो दूसरों के लिए नरिशमेंट फराहम करते हैं जो इनमें रहते हैं। सर्वाइविंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, दे आर कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो सर्वाइव रह गए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या जिनको कहेंगे माइक्रोस्पोरोसाइट्स, ये एक दूसरे के जो सर्वाइव बीच में रह गए, जिस जो डिजेनरेट हुए थे, उन्होंने प्रोवाइड किया था न्यूट्रिशन इनके अदर्स के लिए। जो अब रह गए वो एक दूसरे के साथ रह गए कनेक्ट बाय साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा डेसिमेटा। एंड देन इनमें होता है प्रोमिनेंट डिप्लॉयड न्यूक्लियस। हर एक माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट्स में होता है प्रोमिनेंट डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और each microsporocyte develops an internal layer of callus जो ब्रेक करती है connection with break cytoplasmic connection with each other. These separated microsporocytes जो ये separate हो गए अब microsporocytes, they divide by meiosis and form tetrads of microspores. They form tetrad. इनमें meiosis होती है, चूंकि डिप्लॉयड होती है, इनमें फिर meiosis होती है. They give rise to tetrads of microspores by cytokinesis. Cytokinesis results in the separation of haploid nuclei into 4 separated cells. ये रिजल्ट साइटोकिनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, वो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ दीज हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इनटू 4, इनमें क्या बनाते हैं 4 इनटू 4 सेपरेट सेल्स विच आर अरेंज्ड इन ए टेट्राड। वो किस तरह अरेंज होते हैं, टेट्राड। इस तरह माइक्रोस्पोर वजूद में आ गए, टेट्राड्स अब कहाँ से आ गए, वो बाय द मियोसिस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब देखते हैं माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जिससे कहते हैं, पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, अब वो हैप्लॉइड होंगे। जो माइक्रोस्पोर इधर से निकलेंगे वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, स्मॉल होते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ meiosis इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक ईच पोलन ग्रेन हैज 2 sometimes 3 cells। वेजिटेटिव सेल एक को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं जनरेटिव सेल। एक को कहेंगे वेजिटेटिव सेल और दूसरे को कहते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरी है जनरेटिव सेल। हर एक माइक्रोस्पोर या इसको कहेंगे पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे को कहते हैं जनरेटिव सेल। जो पोलन ग्रेन उसकी शेप क्या होती है, गुलाबूस, और इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं इसके बाहरी 2 लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं एक्साइन और जो इनर लेयर होती है उसको कहते हैं एंटाइन, और इनका जो कलेक्टिव नेम है उसका को कहते हैं स्पोरोडर्म। अब हमने देखा जो ग्लोब्यूल्स जो है पोलन ग्रेन, इसमें 2 लेयर्स होते हैं, एक इंटरनल लेयर होते हैं उसको एंटाइन कहते हैं और एक एक्सटर्नल लेयर होते हैं वो एक्साइन कहलाता है। इन दोनों का कलेक्टिव नेम है, वो उसका नाम है, उसको कहते हैं स्पोरोडर्म। अब देखते हैं जो एक्साइन है, जो एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। जो एक्साइन वो बना होता है किसका, स्पोरोपोलिनिन। ये एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है, इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ये रेजिस्टेंट, बहुत रेजिस्टेंट, वर्ल्ड में सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन 2 टर्म्स आ गए, एक है स्पोरोडर्म, एक्साइन और इंटाइन का कलेक्टिव नेम है स्पोरोडर्म। पहले देखेंगे एक्साइन किससे बना हुआ, वो स्पोरोपोलिनिन होता है, बना हुआ होता है। इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। और दूसरा इंटाइन है, वो बना होता है पेक्टोसेलुलोज। दूसरा जो इंटाइन है दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। अब हमने पोलन ग्रेन देखा, इसको कहते हैं हाफली जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर इज ऑल्सो कॉल्ड ए पोलन ग्रेन। फिर इसके बाद ये इसका फैट देखेंगे, फैट ऑफ द
पोलन ग्रेन, फैट ऑफ द अब इसके बाद डिस्पर्सल होता है, डेहिसनस होती है। डेहिसनस क्या होते हैं? इनसाइड द मेजर पोलन सैक्स जो होते हैं, जो पोलन सैक्स वो मेजर होते हैं पोलन ग्रेन। तो अंदर हम देखते हैं जो एंथर होता है दैट इज बाइलोब्ड। अब देखो हम एंथर बनाएंगे तो हम देखें इट इज बाइलोब्ड, एक लोब, दूसरा लोब है, उसमें चैम्बर्स होते हैं 4 कॉर्नर्स पर। लेटर ऑन इनमें एक स्टेराइल लेयर होती है, वो लेटर ऑन डिसइंटीग्रेट होती है। तो वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद इसमें एक सिंगल चैम्बर बन जाता है जो पोलन से ये चैम्बर जो फिल होता है विद ए पाउडरी मास दैट दोज आर कॉल्ड पोलन ग्रेन, दोज आर कॉल्ड पोलन ग्रेन। जब ये रप्चर होता है तो इसे बाहर, चूंकि इनमें जो बीच वाली दीवार होता है कनेक्ट होता है, वो क्या होता है? वो सिटिलाइट टिश्यूज होता है। लेटर ऑन वो डिसइंटीग्रेट होता है तो बाहर निकलते हैं क्या? पोलन ग्रेन्स। पोलन सैक जो एंथर बन जाता है, एक ही चैम्बर बन जाता है। फिर क्योंकि हमने देखना है अभी पोलन ग्रेन्स का फैट क्या है। पोलन ग्रेन्स जब डिस्पर्स हुए इधर से, आफ्टर डिस्पर्शन के बाद जो अल्टीमेट गोल होता है इन पोलन ग्रेन्स का टू रीच द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। जो अल्टीमेट गोल होता है इनका, इन पोलन ग्रेन्स का, टू रीच द स्टिग्मा, इनको पहुंचना होता है कहाँ पर? स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, फीमेल पार्ट है कार्पल, उसी पर स्टिग्मा है। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक है यह है स्टिग्मा रिसेप्टिव से पार्ट, और इस बीच में है स्टाइल, और इसमें इसको कहते हैं और इस कारण तो जर्म किसके लिए वहाँ जर्मिनेशन के लिए जाना होता है एंड यह डेवलप होता है यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट में, ये डेवलप होता है इनटू मेल गैमेटोफाइट। जब वो उस पर बैठे तो डेवलप होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो इधर इस पर रहने के लिए इट मस्ट रिमेन वायबल, ये वायबल है, ये पनपने के काबिल रहना चाहिए। और ड्यूरिंग दिस जब ये टू ब्रिंग अबाउट किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए ये वायबल रहना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ से आ गया ये पोलन गया, इसमें वायबिलिटी टाइम भी होता है, मुख्तलिफ प्लांट्स में मुख्तलिफ टाइम होता है। इट मस्ट रिमेन वायबल इन सर्टेन, क्योंकि इसमें इसको फर्टिलाइजेशन करनी है। द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स जो डिफर करती है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। हम देखते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज ये डिफर करता है वायबिलिटी। तो हम स्पीशीज इन केस ऑफ सर्टेन सीरियल्स हम लेंगे, सच एज वीट लेंगे, राइस लेंगे। ये पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं वायबल फॉर 30 मिनट। Pollen grains remain viable for 30 minutes in certain species, certain cereals। हम देखते हैं wheat है या राइस प्लांट है, उसका वायबिलिटी टाइम, उसके पोलन ग्रेन का वायबिलिटी टाइम है only for 30 minutes, while pollen grains of plants दो दूसरे for example rosaceae, leguminaceae, solanaceae, they remain viable for तकरीबन वो रहते हैं रेमे फॉर ए मंथ, 1 महीने के लिए। इसमें 30 मिनट और बाकी जो होते हैं दे कैन रिमेन वायबल फॉर 1 मंथ। सिर्फ राइस और वीट का प्लांट सीरियल इनके का वायबिलिटी टाइम है 30 मिनट, वाइल एज अदर प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिली किस में? एक है रोजेसी, नंबर दूसरा है लेग्यूमिनेसी, नंबर 2 है लेग्यूमिनेसी, नंबर 3 जो है उसको कहते हैं सोलिनेसी। इन तीनों में क्या होता है? उनके पोलन ग्रेन्स में वायबिलिटी का टाइम होता है, वो होता है तकरीबन 1 मंथ होता है टाइम वायबिलिटी के लिए। दिन भी
द वायबिलिटी पर प्रेजेंटली जो काम है साइंटिस्ट्स ने, दे हैव डेवलप्ड मीन्स, आज उन्होंने स्टोर करने के लिए दीज वायबल पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए उन्होंने मीन्स तैयार किए हैं। तो पोलन ग्रेन्स उनको क्या कहा था, इनको लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री पर रखा जाता है और इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर पोलन ग्रेन्स फॉर पोलन बैंक्स in the crop breeding program, in the crop breeding program। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिस तरह हम ब्लड बैंक्स होते हैं, इसी तरह साइंटिस्ट ने आप बनाए हैं पोलन बैंक्स। इन वायबल पोलन बैंक, इनमें पोलन बैंक्स में क्या किया जाता है, these वायबल पोलन grains are kept in storage at -196 डिग्री सेंटीग्रेड और later on इनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है इसमें जो पोलन ग्रेन है, हम देखते हैं सर्टन जगह इसमें कुछ डिप्रेशंस हैं, इनमें इनको कहते हैं जर्मपोर। इस जर्मपोर के ज़रिए जो पोलन ट्यूब होता है वो बाहर आता है। जर्मपोर के ज़रिए जो अंदर जो मेम्ब्रेन है इनसाइड वो एक्सटेंशन होती है, तो इस तरह बाहर आता है पोलन ट्यूब थ्रू द जर्मपोर। इसके बाद हमने पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इन द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट प्रोग्राम और लेसन और लेक्चर वी विल रीड दिस डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आज के लिए काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।